गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अक्षरों का क्रम बदल जाने से उच्चारण में भेद। यानी सी का जो उच्चारण है वो स कब होगा और क कब होगा, जी का उच्चारण ग कब होगा और जय कब होगा, अस का उच्चारण जय स और स कब होते हैं, टी के उच्चारण है स च थ और द कब होते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो करते हैं शुरू। सी का उच्चारण स कब होगा, देखते हैं पहला रूल। देखिएगा, सी का उच्चारण स कब होता है। सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का उच्चारण स होगा। यानी सी के बाद चाहे ई आ जाए, सी के बाद चाहे आई आ जाए और सी के बाद चाहे वाई आ जाए तो उच्चारण क्या होगा, स होगा। देखिएगा, रिसीव, तो सी के बाद यहाँ पर क्या है, ई है, तो क्या उच्चारण हुआ, रिसीव, प्राप्त करना। अगले में देखिएगा, आर आई सी ई, सी के बाद क्या है, ई है, तो राइस, सी का उच्चारण क्या हुआ, से हुआ, तो क्या बोला है हमने, राइस। इसमें देखिएगा, सी के बाद वाई आए, सी के बाद वाई आए, साइक्लोन, यानी से का उच्चारण हुआ है, साइक्लोन, तूफान होता है। अब देखिएगा, सी के बाद वाई है, आई सी, तो क्या उच्चारण हुआ है, सी का से उच्चारण हुआ है, आई सी, क्या हो गया, बर्फीला। इसमें देखिएगा, सी के बाद आई आ जाए, ये देखिएगा सी आई, सी के बाद आई है तो हम क्या बोलते हैं, सर्कल, तो इसका उच्चारण क्या हुआ है, से हुआ है, सर्कल, घेरा। अब देखिएगा, सी आई, सी के बाद आई है तो क्या बोलते हैं, सी, सिटीजनशिप। तो हमें क्या ध्यान देना है, सी के बाद ई आ जाए या सी के बाद आई आ जाए या फिर सी के बाद वाई आ जाए तो सी का उच्चारण क्या होगा, से होगा, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के अंदर देखा था। तो करते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा, सी का उच्चारण क कब होता है। इससे पहले हमने जाना था सी का उच्चारण से कब होता है और अब क कब होता है। सी के बाद ए आ जाए या सी के बाद ओ आ जाए या फिर सी के बाद यू आ जाए या सी के बाद के आ जाए, सी के बाद आर आ जाए और सी के बाद टी आ जाए तो सी का उच्चारण क्या होता है, क होता है। यही जाना है, सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू, सी के बाद के, सी के बाद आर और सी के बाद टी आ जाए तो सी का उच्चारण क्या होगा, क होगा। इसमें देखिएगा, सी ए टी, सी के बाद ए है तो क्या बोलते हैं, कैट बोलते हैं। इसमें देखिएगा, सी के बाद क्या है, ए है, क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं, टोपी। और इसके बाद सी के बाद ओ, क्या बोलते हैं, कोट। इसके बाद सी के बाद यू मिल जाए, क्या बोलते हैं, कार्स, कोसना। इसके बाद देखिएगा, सी के बाद के मिल जाए, क्या बोलते हैं, कै बोलते हैं, डीओसी के डॉग। और ये देखिएगा, सी के बाद आर मिल जाए तो क्या होगा, क्रूअल, क्या हो गया, क्रूर। तो सी के बाद आर मिलने पर क्या हुआ, कै की ध्वनि, कै का उच्चारण हुआ। सी के बाद के मिलने पर भी क्या हुआ, कै का उच्चारण हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, सी के बाद ए, सी के बाद ओ, सी के बाद यू, सी के बाद के और सी के बाद आर और सी के बाद टी आ जाए तो सी का उच्चारण क्या होगा, कै होगा। करते हैं अगला रूल। सी का एक अंतिम रूल है, ये देख लेते हैं। कभी कभी सी के बाद आई ए या ई ए, ये इकट्ठे मिलेंगे भाई। आई ए, सी के बाद आई ए मिलेगा या फिर ई ए मिलेगा तो सी की ध्वनि क्या होगी, से। इसमें देखिएगा, सी आई ए, सी के बाद आई ए मिल गया, सी के बाद आई ए ये मिल गया तो हम क्या बोलते हैं, सोशल, सामाजिक। इसमें देखिएगा, सी के बाद क्या मिल गया, ई ए, तो क्या बोलते हैं, ओशन, समुंदर। इसमें देखिएगा, म्यूजिशियन, सी के बाद क्या मिल गया, आई ए, तो क्या बोलते हैं, सियन। तो ये ध्वनि देते हैं, सी के बाद आई ए और ई ए मिलता है तो हम से की ध्वनि करते हैं, से का उच्चारण करते हैं। तो करते हैं अगला रूल। ये हो गए सी के रूल। अब अगला
अब देखिएगा, जी का उच्चारण ग और ज कब होता है। तो पहले देखते हैं जी का उच्चारण ज कब होगा, यही देखना है। तो जब किसी शब्द के अंत में जी ई मिल जाए तो हम क्या उच्चारण करेंगे, जय उच्चारण करेंगे। ये देखिएगा, एज, ए जी ई, यानी हमें इकट्ठा क्या मिल गया, जी ई मिल गया। तो हमने उच्चारण क्या करना है इसका, एज। इसमें देखिएगा वर्ड के अंत में या शब्द के अंत में जी ई मिल गया, इकट्ठा मिला है, तो हम क्या उच्चारण करेंगे, जय का, पेज। इसमें देखिएगा वर्ड के अंत में जी ई इकट्ठा मिला है, क्या उच्चारण करेंगे, रेज। क्या होगा, गुस्सा। तो ये बात आई समझ में भी, जी का उच्चारण जय कब होगा, किसी वर्ड के अंत में हमें जी ई मिल जाए तो हम उसका उच्चारण जय करेंगे। करते हैं अगला रूल। अब देखिएगा, जी का उच्चारण शेष स्थलों पर बहुधा यानी प्राय गय होता है, यानी कोई अपवाद हो सकता है, परंतु जी का उच्चारण शेष स्थलों पर क्या है, बहुधा गय होता है, प्राय। तो बी आई जी, बिग, इसमें हमें लास्ट में ई तो नहीं मिला, सीधा मिला है बी आई जी, यानी अकेला जी मिला है, क्या बोलते हैं इसको, बिग यानी बड़ा। इसमें देखिएगा बी ए जी, तो इसमें क्या मिला है, अकेला जी मिला है, क्या बोलते हैं, बैग। इसमें देखिएगा जी ओ एल डी, तो अकेला जी मिला है, क्या करेंगे, गोल्ड। यानी जी इकट्ठा मिले तो जय का उच्चारण करते हैं, नहीं तो बाकी जो स्थान बचे हैं उन पर जी मिले तो हम उसको क्या बोलते हैं, गे का उच्चारण करते हैं। जियो गो और हैंग, ठीक है। तो जी का उच्चारण बाकी से सफल हैं, जी ई को छोड़ करके, तो वहां पर क्या होता है, ई का उच्चारण होता है। करते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं अस का उच्चारण। तो अस के तीन उच्चारण होते हैं, कभी तो अस क्या बनता है, जय बनता है, कभी से और कभी से। तो शब्द के अंत में बीई, पहले हम किसका कर रहे हैं, से का उच्चारण जय कब होगा, से का उच्चारण जय कब होगा, यानी शब्द के अंत में बीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, ई एफ, वाई, यानी शब्द के अंत में हमें ये मिलेंगे, बीई मिलेगा, जी मिलेगा, डबल जी मिलेगा, जीई मिलेगा, आईई मिलेगा, ईएफ मिलेगा और वाई मिलेगा। तो इनके बाद लगे अस का उच्चारण क्या हो जाएगा, जय होता है। समझ लेते हैं एग्जांपल से। ट्राइब्स, ट्राइब्स के अंदर देखिएगा बीई है, इसके बाद क्या है, अस, तो हमने क्या उच्चारण कर दिया, ट्राइब्स, जय का उच्चारण हुआ है। इसमें देखिएगा बी ए जी एस, तो जी के बाद अस आया है, जी के बाद अस आए तो हम क्या उच्चारण करते हैं, जय का उच्चारण करते हैं, क्या होंगे, बैग्स, थैले। इसके बाद देखिएगा डबल जी के बाद अस आया है तो क्या होगा, एग्स, क्या होंगे, अंडे। इसके बाद जीई, तो अगले एग्जांपल में देख लेते हैं, ए जी ई एस, एजिज, क्या होता है, युग। तो जीई के बाद अस आया है तो हमने उच्चारण क्या किया है, एस का, जय किया है। इसी प्रकार देखिएगा डबल ई एस, तो इसमें क्या है, रुपीज, तो इसमें अस का उच्चारण क्या किया है हमने, जय किया है। आगे देखिएगा वाई के बाद अस आए तो हम क्या करते हैं, टॉयज, खिलौने। ये वाई के बाद अस है तो हमने क्या उच्चारण किया है, जय का, रेज। तो जय का उच्चारण हुआ है, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वीई, जी, डबल जी, जीई, आईई, ईएफ और वाई ये आ जाए तो अस का जो उच्चारण होगा वो जय होगा। अब देखते हैं अगला, अस का उच्चारण से कब होता है। अब हमें देखना है अस का उच्चारण से कब होता है। शब्द के अंत में अप मिले, पी मिले, के ई मिले, जी अच मिलेगा, भी जी एच टी है यहाँ पर, अस मिस प्रिंटिंग हो गया, अच है यहाँ पर, जी एच टी मिले, पीई मिले, टीई मिले आदि वर्ण हो तो उनके बाद लगे अस का उच्चारण से होता है, यानी अस का उच्चारण से होता है। कब होता है, यानी जीएसटी मिले, अफ मिले, पी मिले, के ई मिले, पीई और टीई मिले तो अस का उच्चारण से हो जाता है। देखिएगा
अप है, अप के बाद अस है तो क्या बोलते हैं, रुप्स बोलते हैं। इसके बाद पी के बाद अस है तो हम क्या बोलते हैं, लिप्स बोलते हैं। के ई, अगला क्या था नियम, के ई, इसमें देखिएगा जोक्स के अंदर के ई है, उसके बाद अस है तो हम क्या बोलते हैं, जोक्स। अगला देखिएगा आई पी या पी, तो इसके बाद अस है तो क्या बोलते हैं, अस का उच्चारण करते हैं चिप्स। ये देखिएगा टी ई के बाद अस है तो हम क्या उच्चारण करते हैं, काइट्स। स का उच्चारण करते हैं जीएसटी। ये देखिएगा जीएसटी के बाद अस है तो क्या करते हैं, नाइट्स। स का उच्चारण करते हैं। पीई के बाद अस है तो क्या उच्चारण करते हैं, ओप्स, यानी अस का उच्चारण स का उच्चारण होता है। इसमें देखिएगा पी है, पी के बाद अस है तो क्या उच्चारण करते हैं, स का उच्चारण करते हैं, शिप्स। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अप है, पी है, के ई है या जीएसटी है, पीई है, टीई है, तो इसके बाद जो अस होता है उसका उच्चारण हम क्या करते हैं, स करते हैं। देखते हैं अगला। अब देखिएगा शब्द में अस डबल एस के बाद आई ओ एन हो तो प्राय अस से की ध्वनि करता है। कौन से से की, इस से की ध्वनि करता है। कब करता है, अस डबल एस के बाद आई ए और आई ओ एन मिले तो, यानी अस और डबल एस के बाद क्या मिले, आई ए और आई ओ एन मिले तो इस से की ध्वनि होती है अस की। एशिया, ए अस आई ए, अस के बाद क्या मिला है हमने, आई ए, तो क्या हो गया, एशिया, महाद्वीप का नाम है ये। तो आगे देखिएगा अस के बाद आई ओ एन है तो पेंशन, तो कौन से स की ध्वनि हुई है, इस स की ध्वनि हुई है पेंशन। इसमें देखिएगा डबल एस आई ओ एन तो किसकी ध्वनि हुई है, सेशन, यानी इस स की ध्वनि हुई है तो कार्यकाल। देखते हैं अगला। ध्यान में यही बात रखनी है कि अस और डबल एस के बाद आई ए और आई ओ एन मिले तो हम इस स की ध्वनि करेंगे। टी के बाद, यानी टी का उच्चारण, टी का उच्चारण चार प्रकार से होता है। कई बार तो स भी बोला जाता है, कई बार च, कई बार थ और कई बार द। तो इस नियम के अनुसार समझेंगे हम। पहले टी का उच्चारण स कब होता है, ये समझते हैं। टी का उच्चारण स कब, ये स कब होता है, शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ, टी के बाद क्या मिलेगा, आई ए मिलेगा, आई ई मिलेगा, आई ओ मिलेगा, तो हम टी को स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स। इसमें देखिएगा टी आई ए एल, कई बार तो कई इनिटियल बोलते हैं, ये इनिटियल नहीं होता, इनिशियल होता है, इनिशियल। तो देखिएगा टी के बाद हमें क्या मिला है, आई ए, तो क्या हो गया, इनिशियल, प्रारंभिक। इसमें देखिएगा टी के बाद आई ई मिला है, ये नियम लिखा है हमने, आई ए, आई ई और आई ओ। ये देखिएगा टी के बाद आई ई है तो क्या होगा, पेशेंट। ये देखिएगा टी के बाद आई ओ है तो क्या है, पोर्शन है भी, ये पोर्शन। तो ये होता है भाग, मिसप्रिंटिंग है, भाग नहीं होता, भाग होता है, पोर्शन। तो टी के बाद आई ओ है तो क्या बोलते हैं, ये स, इस स की ध्वनि उच्चारित होती है। तो यही बात ध्यान में रखनी है। टी के बाद आई ए, आई ई और आई ओ हो तो हम इस स की ध्वनि करेंगे। करते हैं अगला। ये देखिएगा टी का उच्चारण च कब होता है ये देखना है। टी का उच्चारण च कब होता है ये देखना है। तो यदि शब्द में अस के बाद टी आई ओ एन आए, यानी अस के बाद, ध्यान में रखना है, एस के बाद टी आई ओ एन आए, या फिर टी के बाद यू आर ई आए, या तो मिलेगा टी आई ओ एन या क्या मिलेगा, यू आर ई आए, तो टी का उच्चारण च होता है। इसमें देखिएगा अस है, अस के बाद हमें क्या मिला है, टी आई ओ एन, तो बोलते क्या है इसको, क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्या होगा, पर्सन। इसमें देखिएगा टी के बाद यू आर ई, मैंने कहा है टी के बाद यू आर ई मिले या एस के बाद टी आई ओ एन मिले तो टी का उच्चारण च होता है। तो एस के बाद टी आई ओ एन मिला तो हमने उच्चारण क्या क्या
था इसमें क्वेश्चन, च का उच्चारण किया है। इसमें देखिएगा फ्यूचर, टी के बाद यूआरई है, टी के बाद यूआरई, तो क्या बोलते हैं फ्यूचर, भविष्य। इसमें देखिएगा टी के बाद यूआरई है, क्या बोलते हैं पिक्चर, च की ध्वनि होती है, च का उच्चारण होता है। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि एस के बाद TIUN और टी के बाद URE मिले तो च का उच्चारण करेंगे। करते हैं अगला। अब देखते हैं टी के बाद अच आए, टी के बाद क्या है अच, तो कई बार तो ये क्या बनता है थ, और टी के बाद अच आ जाए तो कई बार ये द की ध्वनि देता है, यानी कई बार तो थ की ध्वनि देता है और कई बार द की ध्वनि देता है। ये देखना है। THIC के क्या होता है थिक बोलते हैं, मोटा। THREE थरी, तीन। इसमें देखिएगा THIS क्या बोलते हैं थिस तो नहीं बोलते, क्या बोलते हैं दिस बोलते हैं। तो यहाँ पर इसने किसकी ध्वनि दी है द की ध्वनि, दिस। इसमें देखिएगा THEN देन, किसकी ध्वनि देता है द की ध्वनि। तो ये बात समझनी है, TH कई बार किसकी ध्वनि देता है थ की, और कई बार द की ध्वनि देता है। करते हैं अगला। अब देखिएगा पीछे मैंने बताया था आपको TH कई बार थ की ध्वनि देता है, TH कई बार द की ध्वनि देता है, और इसमें क्या है TH कई बार ट की ध्वनि भी देता है। ये कुछ ही शब्द होते हैं, देख लेते हैं। ये देखिएगा THAMES टेम्स, क्या ये टेम्स, क्या बोलते हैं इसको टेम्स नदी है ये, TAMES टेम्स इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं टेम्स नदी। ये देखिएगा THOMES टॉम्स, ये व्यक्ति का नाम है टॉम्स। तो TH है, यहाँ पर किसकी ध्वनि दी है इसने ट की ध्वनि, इसमें भी ट की ध्वनि। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।